2021 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਊਮਰ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗਾਠ ਜਿਕਨ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਈ। तो मैं अपने घर वाले दसिया कि मैनू मम्मी ने दसिया इन्होंने दसिया कि मैनू एक गाठ जिहो जी फील होती पई है। तो घर वाले ने बोलिया कि तुसी दिखाओ डॉक्टर नू की है वे पता लगे। बट मैं इदा बोलिया कि दिखाने की लोड़ नहीं है, मैं एक्सरसाइज नाल ही ठीक कर लाँगी। तो बट घर वाले थोड़ा जा कि भी तू परेशान नहीं होए, कुछ होए ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ गाठ होनी सही नहीं होती, तू एक बार दिखा ले। तो मैं डॉक्टर को ब्रेस्ट में नीचे बाह दे नीचे तो मैं दिखान गई डॉक्टर नू। तो डॉक्टर ने बोलिया तुसी सोनोग्राफी कराओ तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ पता लगेगा ये की है। सोनोग्राफी कराई तो पता लगे कुछ ट्यूमर जिहो जा है। फिर दूसरी रिपोर्ट करवाई कि मैमोग्राफी करानी है, ਉਹਦੇ तो पता लगे कि ये कैंसर दा ही ट्यूमर है। बस फिर वो कैंसर होया और पता लग्या तो उदन तो बहुत परेशान हुई कि मैनू कैंसर हो गया। और वो भी पता लग्या 3rd स्टेज का कैंसर। उस तो पहला सानू कुछ फील भी नहीं होया। मैं नॉर्मल जिद्दां लाइफ जींदी पई सी उदां ही मेरी लाइफ चलती रही। मैनू कुछ इदा फील नहीं होया कि ये कैंसर हैगा तो मैनू कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी फील नहीं होया। बल्कि डॉक्टर्स ने तो दसिया कि तुहानू 3rd स्टेज का कैंसर है। तो मैं सुन के शॉक्ड हो गई। बट ठीक है कि सारे परिवार वालियां दा, संगत दा सपोर्ट, जो सब दी दुआवां मेरे नाल मेरे वास्ते पाठ चले इतने, और पूरे परिवार का सपोर्ट इतना मिलिया कि मैनू सब ने हौसला दिता कि ए भले 3rd स्टेज का कैंसर है बट तू ठीक हो जाएगी, तेनू टेंशन नहीं लेनी, असीं सारे तेरे नाल खलोते हाँ। बंदे का वैसे ही हौसला वध जाता है जदों अपने परिवार वाले अपनी संगत जो इतना सपोर्ट करे तो फिर बंदे का हौसला वध ही जाता है ना। तो फिर इस तरीके नाल असी 6 महीने अपने देवर के घर रहे सारे इकट्ठे। असी 3 फैमिली सी उत्थे अहमदाबाद, सारे असी इकट्ठे हो गए सीगे। एक ही मतलब एक ही परिवार भी सारे नाल रहन लग पे 10 जने असी सारे असी नाल रहे 6 महीने। 6 महीने मेरा इलाज चलिया। फिर जब ऑपरेशन हो गया फिर मैं अपने घर शिफ्ट हो गई सी। फिर उसके बाद रेडिएशन वगैरह होए वो फिर मैं अपने घरों ही करवाए सारे। मतलब तकलीफ बहुत आई है और मैं बहुत देखी है ये कैंसर भी। जदों कीमो होए मेरे सारे वाल उतर गए, एक भी मेरा केस सिरे ते नहीं, आईब्रोज आई लैशिश कुछ भी नहीं। मतलब फेस भी इतना भद्दा दिखता सी कि अपने आप को देखने लग्या बड़ा डरावना फेस फील होंदा सी। बट फिर भी मैं हिम्मत करके वो फेस सामना करती सी कि बाबा जी ने अगर मैनू यह स्वरूप दिता है तो मैनू ਇਹਦਾ सामना करना है। तो मैं ਉਹਦਾ सामना करती सी। बल्कि होर सिरे ते दस्तार बन के मैं गुरुद्वारे भी जुड़ जाती सी। छड़िया नहीं सी कि मैं बाहर निकलना छड़ देना कि बद अपने आप में अच्छी नहीं दिखती भी तो मैं बाहर जाना नहीं है। मैं सब जगह जाती सी, जितना मेरा शरीर सपोर्ट करता सी मैं सब जगह जाती सी। कितना चिर तुहाडा इलाज चलिया हैगा और कित्थे चलिया सी इलाज, ते जदों इलाज चलिया पूरा इलाज करवाया गया? इलाज मेरा अहमदाबाद शैलबी हॉस्पिटल भी डॉक्टर भावेश पारिक के अंडर चलिया और मेरे ख्याल नाल 8-9 महीने मेरा इलाज कंटिन्यू चलिया। और ये अलावा मेरा HER2 पॉजिटिव सी जिदे मतलब अपना कि 8 कीमो लेने तो बाद। अच्छा मेरे नाल एक चीज़ होर भी प्लस पॉइंट है, 8 कीमो जो है ना मेरे 4 कीमो तो बाद है ना एक ये लोग मेमोग्राफी की सोनोग्राफी दोबारा तो रिपोर्ट कर देने। वो मेरी की जो 6 इंच का ट्यूमर ना मेरा 1 इंच का रह गया सी। मतलब डॉक्टर्स हैरान कि 6 इंच का ट्यूमर सिर्फ 1 इंच का रह गया था। और जदों उस तो बाद 4 मेरी कीमो होए ना उस तो बाद वो बिल्कुल नील हो गया सी, दिखता ही नहीं पिया सी कि ट्यूमर है। तो डॉक्टर्स वही सलाह करते पे सी मेरे सामने जो गल की उन्होंने ऑपरेशन वेले बोले कि यह केस इतना पॉजिटिव है, इतना मतलब गुरु साहब की कृपा है कि ऐसा कुछ दिखता ही नहीं पिया सी, ऑपरेशन करिए तो किस चीज़ का करिए। लेकिन फिर डॉक्टर्स आपस से सलाह करते पे सी कि यदि जो शेडो पैंदी पई है ना वो जिथे कैंसर के सैल्स होंगे ने वो जगह ना ब्लैक हो जाती है। तो बोले उस जगह नूं ही असी इस तरीके नाल रिमूव करांगे ताकि वो दोबारा ना हो सके। मतलब ऑपरेशन किया गया दवाइयां? हाँ जी, दवाइयां के बाद ऑपरेशन भी हुआ है। लेकिन मेरे प्लस पॉइंट है रहे कि मेरा खाना पीना अच्छा रहा, लोगों के वेट बिल्कुल लूज हो जाता है। मैं 10 kg वेट गेन किया सी। मतलब मैं इतना अच्छे से खादा पीता सब और मेरी इतनी केयर की गई घर वाले ने भी की और फैमिली मैंबर्स ने भी। और संगत ने जिदा पाठ करके मेरे वास्ते जल लेके आए कि ये जल मैं तुहाडे वास्ते लेके आया तो तुसी इहनूं पीओ ठीक हो जाओगे। एक और गल है जिहड़ी तुसी दसी कि तुसी श्री हरमिंदर साहब आए हो, जी जी टेकिया स्नान वगैरह किया क्योंकि तुहाडी आस्था भी सीगी। जी बिल्कुल। उत्थे आके ही ये चीज़ जिहड़ी पूरी तरह खत्म हुई जी। जदों मेरा इलाज उत्थे चलदा पिया सी ना अहमदाबाद तो उस वेले मैं आने वास्ते कैपेबल नहीं सी कि मैं आ सका इत्थे और मत्था टेक के जावां।
तो मेरे हस्बैंड आए सी आके अपने बंगला साहब गुरुद्वारे तो मेरे वास्ते जल लेके गए कि यह जल तू रोज़ अपने बॉडी ते लगाना भी है और पीना भी है, दोनों चीज़ें तैनी करनिया ने। और रियली विच जदों मैं वो जल पीता और लगाया उस दिन तो बाद मैनू काफ़ी अच्छा फील होंदा सी। बट मैं कैपेबल नहीं सी कि मैं दरबार साहब आके मत्था टेका। मन च बहुत सी कि मैं दरबार साहब आके मत्था टेक के जावां, मैनू मन च बहुत उत्साह सी इस चीज़ का। लेकिन जिद्दां ही मेरा शरीर थोड़ा जिहा कैपेबल होया, असी सब तो पहला अपनी रिजर्वेशन कराई और दरबार साहब आके मत्था टेकन असी पूरी फैमिली ने नाल आए सी। शुकराना करके गए कि बाबा जी ने सानू नई जिंदगी दी। मेरा हार्ट टू पॉजिटिव जिदी से मेरी 17 साइकिल चलनी सी, 10 साइकिल मैं अहमदाबाद तो करा के आई सी, 11वीं साइकिल मैं इत्थे आके स्टार्ट करनी सी। इत्थे आने तो बाद मैं PGI विच 2-3 बार गई, लेकिन डॉक्टर्स ने यही बोलिया कि अजे तुसी कैपेबल नहीं हो, तुहाडी मतलब कैपेसिटी नहीं है कि तुसी अजे कुछ थेरेपी ले सको। मैं तुहानू टॉनिक वगैरह देना है, तुसी पियो, उसदे बाद जदों तुसी ठीक हो जाओगे तां तुसी आए जे, तुहाडे सैल्स मतलब ठीक अजे घट ने, सैल्स पूरे हो जाएंगे फिर आए जे तां असीं तुहाडी अगे थेरेपी करांगे। लेकिन फिर मेरा ना अंदरों मन नहीं किया, मेरा मन ने यह मनिया कि हुण तू यह 7 थेरेपी छड़ दे, हुण तू दरबार साहब के नेड़े आ गई है तो सब तो अच्छी थेरेपी हुई है कि तू इशनान करके आ 7 वारी। तो फिर उस तो बाद मैं छड़ दी और उस तो बाद असीं इशनान स्टार्ट कर दिता। रहण वाले ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ जी ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ जी ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਬਸਣਾ? बिल्कुल, क्योंकि दरबार साहब के नेड़े अगर बाबा जी ने बुलाया है अपने नेड़े तो कुछ सोच के ही उन्होंने बुलाया होएगा। मैं तो इदा लगता है, मैनू इतनी फीलिंग आती है कि बाबा जी ने अगर मेरा सपोर्ट किया तां ही मैं इस पासे आ पाई ना। और हुण इत्थे इतना नेड़े हो तो वापस जाने की इच्छा तो नहीं है, फिर बाकी गुरु साहब जो कराएंगे। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਜੌਬ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮੈਂ 21 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। 21 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਿਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ? देखो मैं तो यही आखना चाहूँगी, मौत तो एक दिन निश्चित है ही है, तो ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ तो नहीं है, बल्कि अपने आप ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾहेंगे ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ। तो इस करके विश्वास अपना गुरु साहब के उत्ते रखो, भले कोई किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो, कोई फर्क नहीं पैंदा। जोत सारी एक ही है। अपने गुरु नूं मनो, जो भी गुरु नूं तुसीं मनदे हो, राम नूं मनदे हो, रहीम नूं, जिस नूं भी तुसीं मनदे हो, अपने रब नूं तुसीं याद करो और उन्हां दा ही आसरा लैके तुसीं अपना टाइम पास करो। और विल पावर मन च अच्छी मजबूत रखो इतनी कि तुसीं कुछ भी नहीं होएगा। अगर उन्हें मौत लिखी है तो होनी ही है, और अगर नहीं लिखी तो उसने रखना है। तो भले तुसी कितनी भी वड्डी बीमारी हो, हारने का नहीं है। तो अपने मन तो मक्कम रहना है कि जो बाबा जी ने लिखा वो होना ही होना है। तुसी अपने मन तो मक्कम रहो। वैसे एक आखिरी क्वेश्चन, जो ये कैंसर होया सी जी, तो कितना टाइम हो गया सी तुहानू ये कैंसर हुंदे नूं? कैंसर का मैनू 8-9 महीने में कैंसर का मेरा इलाज चलिया। मतलब कैंसर जो होया जी, वो पता किवें चले कि किन्ने टाइम तो सीगा तुहानू? वो नहीं, रिपोर्ट इदा नहीं कुछ आई, बस इदा ही आई सी कि यह थर्ड स्टेज का कैंसर है। यह नहीं मैं पूछा सी डॉक्टर नूं कि भाई कितने टाइम तो है या की है थर्ड। और वैसे हाँ, डॉक्टर्स यही बोलते हैं कि फर्स्ट सेकंड स्टेज से पता भी नहीं चलता, ये थोड़ा वड्डा ट्यूमर हो जाए तो ही पता चलता है। और वो भी गुरु साहब की कृपा। लोगों तो बोलते हैं कि अगर यह कैंसर होवे ना तो ये कुछ सिम्टम्स अगे आते हैं। मैनू गुरु साहब की इतनी कृपा रही, कोई सिम्टम्स नहीं आए, कुछ भी नहीं होया, कोई पेन नहीं, कोई जिद्दां बोलते हैं कि मतलब जिस जगह ते कैंसर होवे उस जगह तो पानी रिसदा है, ऐसा कुछ मतलब होंदा है। मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं आई गुरु साहब की कृपा नाल। मैं बिल्कुल उस वेले भी मतलब ठीक सी और आज भी बिल्कुल ठीक हाँ, कैंसर तो बाद भी। मम्मी तो पहले ही 15 डेज़ तक तो हमारे से बात नहीं हो पाती थी मम्मी से। मतलब मम्मी बात ही नहीं कर पाती थी आफ्टर थेरापी। उनकी इशारों से मांगती थी सब कुछ। तो बस हमें बहुत फील होता था कि अब कोई सुनने वाला नहीं है या कुछ भी, कोई हमारी सुनेगा नहीं कुछ भी। बट हमें बहुत ज़्यादा फील होता था और कुछ नहीं। होप्स मिलती थी बहुत ज़्यादा, बट फिर कई टूट भी जाती थी। तो जैसे आपकी उनका इलाज भी चला तो उस दौरान आपको भी कोई समस्या आई? जैसे आपने भी अगर पढ़ाई करते थे तो एक तरफ आपके मम्मा जो इलाज में अस्पताल में थे, तो फिर आपको कैसे ये मैनेज कैसे किया सबका साथ? बहुत मुश्किल हुई, बट
कर लिया मम्मी ने। पहले तो थोड़े दिन मेरे को नहीं हो रहा था कि सब कुछ मैं हैंडल कर पाऊँगी, बट फिर मम्मी धीमे धीमे समझाती गई कि फैमिली है, सबके साथ सब कुछ आना चाहिए, तो बस मम्मी ने ये सब हमें हैंडल करवाया। तो अभी आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। हाँ जी। तो अभी आपको कितनी खुशी है और क्या लगता है कि जो ऐसी परिस्थिति में निकल के आए हैं, और भी कई लोग होते हैं जिनको ऐसी बीमारी हो जाती है, तो उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं? बस हिम्मत मत तोड़ो अपनी, और फैमिली का सपोर्ट मेन है बस।